वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं 190 बिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम करार। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी गई। अदालत ने बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। बड़े केस का बड़ा फैसला। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जज की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। फैसले में कहा कि अगर जुर्माना अदा न किया गया तो बानी पीटीआई को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को मजीद 3 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में देने का हुक्म भी दिया। फैसले में मजीद कहा गया कि बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। फैसले में केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरागोगी और जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी करार दिया गया। जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। फैसला सुनाने के बाद जज नासिर जावेद राना अदालत से रवाना हो गए। केस में इल्जाम है कि बानी पीटीआई ने खुफिया मुआहदे को अपने असरो रसूख से विफाकी काबीना में मंजूर कराया। साबिक मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डेड पर दस्तखत किए, जबकि बुशरा बीबी पर बानी पीटीआई के गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने का इल्जाम है। बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया है। मुलाकात 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को सजा के फैसले के फौरी बाद शुरू हुई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक हुई। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात करवाई गई। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल से वापस रवाना हुए। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं बच्चों के हाथों में लैपटॉप और स्कॉलरशिप देना चाहती हूं, कीलों वाले डंडे या पेट्रोल बम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में नफरत, तशद्दुद और इंतशार नहीं, इत्तेहाद, अमन और तरक्की चाहिए। मेरा ज़मीर कभी इजाजत नहीं देगा कि बच्चों को हथियार उठाकर हमला करने का कहूँ। सियासी मुखालफत दलील से करे, गाली, नारेबाजी और बद तहजीबी से नहीं। पैसों से बनाई गई अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा का मेरे नाम पैगाम आया है, उनको लैपटॉप और स्कॉलरशिप दूंगी। इस मुल्क को इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए। इस मुल्क को इंतशार नहीं चाहिए, इस मुल्क को अमन चाहिए। आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने में निकाला गया, और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के हवा सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पर। अपोजिशन रहनुमाओं शाहिद खान अब्बासी की घर बैठक। मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा आइन की बालादस्ती के एक नुक्ते पर सब इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जुडिशल कमीशन के लिए सारी जमातें बात करें। असद कैसर बोले हमने इस मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। महमूद चकजई ने कहा शाहिद खान अब्बासी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ज्वाइन कर ली है। मराकश से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे के बायस 44 पाकिस्तानियों समेत 50 गैर कानूनी तारकीन वतन जान से गए। जाँ बहक अफराद में से 15 बदकिस्मत नौजवानों का ताल्लुक गुजरात और 10 का सियालकोट से है, जबकि 12 का ताल्लुक गुजरांवाला से था। रूहानी मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। जाँ बहक अफराद में तो 4 दिन गुजर गए, आस्ते आस्ते 1 दिन और गुजर गया, वैसे करते करते 13 दिन हो गए हैं। तो हमारा आज सुबह ही रब्ता हुआ है, तो वो भी ऐसे रब्ता है कि उसमें जो 1-2 लड़के थे ना जोड़े के, वो उन्होंने रब्ता किया है घर, तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे 7 लड़के थे उनकी डेथ हो गई है, जो कश्ती के अंदर ही मसला कोई बना है। 15 का ताल्लुक गुजरात के नवाई इलाकों
जोड़ा करियाना घर को और ढोला से था। 10 नौजवान सियालकोट और 12 का ताल्लुक गुजरांवाला से है। जहां बाग होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक गुजरात के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखते हैं। कामोकी का रिहायशी 32 साल वकास के अली खाना ने कहा, पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। मलिकवाल के रिहायशी जिशान एजाज के अली खाना ने कहा, कश्ती में एजेंट से पाकिस्तानी नौजवानों से झगड़ा हुआ। जिशान को एजेंट ने समंदर में फेंक दिया और वो डूब गया। गांव के तकरीबन 6-7 आदमी जो इधर से यूरोप के लिए गए डंकी लगाने के लिए, और वो 7-8 महीने मोरक्को में बैठे रहे। जब समुंदर के लिए रवाना किया, उसमें उन्होंने समुंदर में गहरे दूर जाकर उनको छोड़ दिया। हमसे मुतालबा नहीं किया उन्होंने, वो आपस में लड़ते रहे और हमारे बच्चों को उन्होंने अपने पैसों की लालच की खातिर दरिंदों ने हमारे बच्चों को कत्ल करके समुंदर में फेंक दिया। जहां बाग होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाना कानूनी और शरई लिहाज से जायज़ नहीं। मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने फतवा दे दिया, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुद कश्ती करना और इस जानिब ले जाने वाले जुमला आवर हराम है। फतवा के मतन के मुताबिक खुद को हलाकत में डालना या ऐसा अमल करना जो हलाकत का बायस हो हरगिज जायज़ नहीं। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद कानूनी तरीक़े और महफूज रास्ते इख्तियार करें। गैर कानूनी काम के पैसे लेना एजेंट हजरात के लिए जायज़ नहीं। हुकूमत इंसानी जानों के दुश्मन एजेंट हजरात के हवाले से कानून साजी करे। गुजरांवाला में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। खर्चा न देने पर पहली बीवी और बच्चों ने मिलकर बाप को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने 2 शादियां कर रखी थी। 6 माह कबल दूसरी शादी की थी, जिसकी वजह से अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पुलिस की भारी नफरी ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मां और बेटे को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। जो मुल्क की सकाफत से दूर हो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं। अगर आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। पीपल्स पार्टी समझती है एक आदमी यह सोच कौम नहीं बनाती। बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेहाद और यकजहती से कौमें बनती हैं। मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। आदमी कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिल के मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। जो मुल्क अपना सकाफत भूल जाते हैं, अपने सकाफत से दूर हो जाते हैं, तो वो मुल्क कहीं गुम हो जाता है। हम कामयाब अगर हुए तो इसलिए हुए कि जी हमारा सियासतदान भी कामयाब थे, हमारा क़ियादत भी कामयाब थे। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान चाकू हमले में रीढ़ की हड्डी की संगीन चोट से बाल बाल बच गए। सैफ का सफेद करता खून से सुर्ख हो गया था और रिक्शा ड्राइवर का बयान सामने आ गया। मुंबई के इलाके बांद्रा वेस्ट के अपार्टमेंट में जुमरात को रात गए चोर ने सैफ अली खान के गर्दन और कंधे समेत दीगर जगहों पर 6 बार छुरी से वार किया था। रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि जख्मी सैफ अली खान को पहचाना नहीं था। इस दौरान एक लड़का उनके साथ था। सैफ अली खान जख्मी हालत में खुद चलते हुए मेरे रिक्शे के पास आए, जिस पर मैंने उन्हें फौरी तौर पर रिक्शे में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी से 5 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद 2.5 इंच का ब्लेड निकाल लिया गया है। इन्फेक्शन के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, ताहम फौलेज खतरा टल गया है। सैफ अली खान को ICU से खास कमरे में भी मुंतकिल कर दिया गया है।